अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सफ़ेद चने की है। ये चने सभी को बड़े पसंद हैं और अमूमन लोग जो है वो रेस्टोरेंट में चने वगैरह ऑर्डर करते हैं और नान के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन आप इसे घर में बनाएं और घर में ही नान बना के इसे इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो हम चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बड़े ही मज़े के बनते हैं ये चने और हेल्दी भी हैं। तो चने सबसे पहले हम डालेंगे जी प्रेशर कुकर में। एक अदद बड़ा प्याज लेंगे। ग्रेवी के लिए इसमें चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा जाती है, चंद जवे जो है वो हम थोड़े ज़्यादा ही लेंगे लहसुन के, और एक बड़ा प्याज लेके इस तरीके से चॉप करके इसमें डाल के, और पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ये तरीका है जी, चने आपने पहले गला लेने हैं, इस तरीके के साथ आपने गलाने हैं। सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो इतना अच्छा सा अलग सा टेस्ट नहीं आएगा। पानी डालने के बाद मैंने इनको गला लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने 15 मिनट दिए हैं। आप आलमोस्ट 15 से 20 मिनट दे सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आपने चने पहले भिगो के रखे हों। चने जब भी बनाएं तो पहले भिगो के रखें, नहीं तो चने हमारे सख्त रह जाते हैं, इस वजह से वो फिर इतने अच्छे नहीं बनते। तो जब भी चने बनाएं तो एक दिन पहले आप भिगो के, जैसे आपने सेकंड टाइम बनाने हैं तो फर्स्ट टाइम आपने इनको भिगो के रख लेना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो रात को आपने भिगो के रख देने हैं। तो ये जी हम इसमें चने जो है उनका पानी रिमूव कर लेंगे। मैंने छाननी के साथ पानी निकाल लिया। बाकी अदरक और हमारे पास जो पेस्ट बनाया हुआ था सब्ज़ मिर्च का वो ऐड करूँगी, और 2 बड़े जो टमाटर हैं उनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया, तो मैंने इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। काली मिर्च ऐड की है हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करने हैं। तो लाल मिर्च आएगी जी थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल हुआ है और सब्ज़ का भी हुआ है, तो लाल मिर्च हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें इस्तेमाल करेंगे। चने हमारे बड़े ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 15 से 20 मिनट तक टाइम दिया है मैंने। तो ये जी इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था जब हमने प्रेशर पे लगाया था। तो थोड़ा सा सूखा धनिया हाथ के साथ मैश करके ऐड करने के बाद घी ऐड करेंगे, उन सारी चीज़ों को भून लेंगे। इसमें आप जितने ही ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे, जितने आप गरम मसाले वगैरह ऐड करेंगे, तो वो इसका फ्लेवर जो है वो नहीं आएगा। अगर आप इसे थोड़ी सी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे, चने आपके गले होने चाहिए, तो इंशाल्लाह से वो बड़े मज़े के बनेंगे और खाने में भी आप बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आपने देखना है जी, हमें ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें 2 अदद टमाटर जो है वो ऐड कर लिया। अगर प्याज ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो चने मीठे मीठे से बनते हैं, शोरबा उनका मीठा सा होता है। तो अगर टमाटर ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देंगे। तो टमाटर हमने छिलका रिमूव करके ही ऐड किए हैं। अब हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमें कुक कर लेने हैं ये। काली मिर्च एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, जायकेदार होंगे इंशाल्लाह से। अब हमारा मसाला जो है वो घी दोबारा छोड़ने लगा है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने देना है। अब हम इसमें सूखी मेथी ऐड करेंगे। खुशबू के लिए, खानों के जायका इन्हेंस करती है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। सूखी मेथी ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। उसके बाद जो पानी मैंने चने से निकाला था वही पानी मैं इसमें दोबारा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, उसी में सारा फ्लेवर है। जो पानी हमने छाननी रख के निकाल लिया था वो पानी हम दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितना हमें शोरबा चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हमने पानी इसमें ऐड कर लेना है। पानी चूँकि ऑलरेडी से पका हुआ है, अब हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस चंद मिनट के लिए ही हमें 2 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इसको कुक कर लेंगे। इस तरीके से जी हम इसके ऊपर देंगे लिड और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए जी, अभी हमने
1 से 2 मिनट और रखा ताकि शोरबा थोड़ा सा और कम हो जाए। हमें ये तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल करना है, इस वजह से थोड़ा सा कम शोरबा ही ठीक रहेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में गरम मसाला ऐड करेंगे। ख्याल रहे कि जब भी आप खानों में ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो वो उतना फ्लेवर नहीं देता। जो असल चीज़ होती है उसका फ्लेवर तो आता ही नहीं है, फिर मसाले का फ्लेवर ज़्यादा आता है और मैदे के लिए वो अच्छे नहीं होते। तो ये देखें, ये जी फाइनल लुक है इसकी। बड़े ही मज़े के, बड़े टेस्टी बन के चने की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इस पर आप थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करें। अगर आप सब्ज़ मिर्च पसंद करते हैं तो इस टाइम पे ये वो भी ऐड कर लें, तो वो भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट देगी। अगर चने के साथ चावल बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा शोरबा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और पानी ऐड करके शोरबा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा सा एक कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। मिलते हैं जी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।